जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है और मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल के एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। यहाँ गाजर का हलवा मैंने गरम किया है, तो देखिए मैंने मलाई से गाजर का हलवा बनाया था, जो कि आपके सामने बनाया था। जब इसको माइक्रोवेव में गरम करते हैं ना, तो मैंने बोला था ना कि ये घी छोड़ देता है, क्योंकि मलाई से घी भी बनता है और खोआ भी बनता है। तो देखिए गाजर का हलवे में खोआ भी है और घी भी है। तो आप एक बार जरूर मेरी स्टाइल से गाजर का हलवा बनाइएगा। मैंने कई तरह की स्टाइल से गाजर का हलवा बनाया है और ये मलाई से बनाया है, तो मेरे को बल्कि एक्स्ट्रा घी निकालना पड़ता है। इस तरीके से इतना घी हो जाता है जब अपन मलाई से हलवा बनाते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा आप। मलाई से खोआ बनाने में घंटों लग जाते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो जल्दी बनाता है और लाइव करके मैंने बनाया था, आपके सामने है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। आज जो है मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आज जो एक चीज है जिसका मैं बेसब्री से बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, तो वीडियो व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। वो चीज क्या है लास्ट में मैंने बताई है। बहुत दिनों से वेट था, बहुत दुख पा रही थी मैं उस चीज के बिना, बहुत ही ज्यादा जो है तकलीफ में थी, ये कह लीजिए आप। यहाँ पर ये इसको सुपड़ी बोलते हैं ना, तो ये कचरा उठाने की स्टील की लेके आए हैं हस्बैंड जी। क्योंकि देखिए हमने डिपार्टमेंट है ना, अपना अपना जो है डिवाइड कर रखा है। सिड्डी में झाड़ू हस्बैंड जी लगाते हैं, पोर्च भी हस्बैंड जी धोते हैं, बाकी अंदर अंदर का मैं करती हूँ। क्योंकि कोई मैड अभी हाउस हेल्पर नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि मेरे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े डस्टिंग वाली आया करती थी, दोनों टाइम बर्तन मांजने आया करती थी। अभी मैं खुद कर रही हूँ। सुबह का टाइम में जो सामान लेकर आए वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और मैं यहाँ पोहे और चाय का नाश्ता ले रही हूँ। इतने में ही मैं नाश्ता कर रही थी, चाय बनाई मैंने। हाँ, हस्बैंड जी के जाने के बाद ही पहले मैं 2 बार चाय पिया करती थी, लेकिन अभी जो है मैं एक बार ही चाय पीती हूँ। कोशिश करती हूँ एक बार ही पीऊँ। तो हस्बैंड जी के जाने के बाद मैं रिलैक्स होके अपने घर का काम करके, जो हॉल मैंने दिखाया था कि हॉल में बहुत बिखेरा पड़ा रहता है, तो वही समेटा करके फिर मैं रिलैक्स होके चाय पीती हूँ। तो चाय पी रही थी, चाय को ढक कर आई हूँ। इधर अमेजोन से पार्सल मेरा आ गया है, तो आई हूँ मैं शॉल वोल ओढ़ के और चलिए यहाँ पर ले लेते हैं पार्सल। ये भैया हैं और इनसे मैं ले रही हूँ, पैसे दे दिए हैं। इस पार्सल को जो है लेकर ऊपर गई मैं, और आज जो है उड़द दाल का लड्डू, मेथी का लड्डू, 2 तरह की नमकीन और पोहे हस्बैंड जी ने दिए थे ससुर जी को खाने के लिए। तो ससुर जी का नाश्ता यही था, और ये अमेजोन वाले भैया हैं। और चलिए चलते हैं और अब अपन ऊपर अपना काम करते हैं। देखिए गाइस, काम होता है तो फिर आना ही पड़ता है नीचे लेने के लिए। और पर्स लेकर आ गई थी मैं यहाँ पर। यहाँ पोर्च में एक पंखा भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी क्लासेस मेरी चलती थी। और इस तरीके से ये परिंदे मैंने बांध रखे हैं। परिंदे बोलते हो क्या बोलते हो गाइस, मुझे नहीं पता। ये जो अमेजोन से ऑर्डर करके मैंने मंगवाए थे, चुग्गे का है ये। और ये ऊपर वाली मंजिल में है ना। और पापा जी वाली जो बालकनी है, पापा जी के कमरे के जो बाहर की बालकनी है, उसमें भी है, और मेरे बाहर की बालकनी में भी है, और नीचे भी है। और घोंसले भी मैंने तीनों जगह, दोनों मंजिल में और ग्राउंड फ्लोर पर भी लगा रखे हैं। इस तरीके से मैंने कर रखा है। तो चलिए यहाँ पर ये आपको दिखा रही हूँ। स्टील का बहुत अच्छा है, चमाचम कर रहा है। और कुछ इस तरीके की सूरत है मेरी 12 बज रही है सूरत पे। क्यों? क्योंकि अब लाइव की तैयारी करूंगी चाय पीने के बाद, तो चोटी वोटी करूंगी। और यहाँ पर नहा धो तो मैं ली हूँ, लेकिन चोटी और झाड़ू लग गई है, और सामान अभी ऐसे ही रखा हुआ है, सब्जियां धोऊंगी। और यहाँ अब चिड़िया के लिए भोजन रख रही हूँ मैं। तो आज जो है बूंदी थी मेरे पास, तो बूंदी को मैंने थोड़ा पानी डाल के गलाया है, और वो बूंदी रख रही हूँ गाइस। काफी सारी बूंदी है मेरे पास। तो चिड़िया बहुत अच्छे से चुगती है ये, पहले मैंने ट्राई करके देखा हुआ है। तो यहाँ चावल, और थोड़ा डिस्टरबेंस आए तो माफ कीजिएगा गाइस, बाहर से पीछे की तरफ से ना आवाज आती है। तो यहाँ चलिए चिड़िया के रख देते हैं, और ये एक में कर देते हैं सारा, या फिर बाद में करेंगे, क्योंकि अभी मैं बहुत जो है लेट हो जाती हूँ। बहुत जल्दी का काम होता है अभी, सब्जी वब्जी बनाना और करना। और ये देखिए ये लटक रहे हैं चिड़िया के। तो चलिए ये कपड़े लटक रहे हैं मेरे, उतारेंगे अब इनको। और हस्बैंड जी जो है अपने कपड़े उतार के जो है वो फोल्ड कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, फोल्ड नहीं करते हैं, वो एक गांठ बांध लेते हैं, प्रेस के कपड़े ले जाके प्रेस वाले को दे देते हैं प्रेस करवाने के लिए।
और ये बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है, इधर मेरी आटे की मशीन चल रही है, आटा लग रहा है, इधर मैंने दूध उबलने रख दिया है, इधर मैंने लहसुन छील लिया था, खूब सारा लहसुन छीला है टीवी देखते देखते भजन सुनते सुनते। इधर ये सब लाइव की तैयारी है मेरी, लहसुन रख दिया, मिर्ची प्याज वगैरह जो सब्जी में बनाऊंगी वो। तो आज मैंने जो है लाइव करके मेथी आलू की सब्जी बनाई है लोहे की कढ़ाई में, कास्ट आयरन जिसको बोला जाता है। ये लोहे की कढ़ाई इंडेक्स वैली ब्रांड की है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी तलने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि आयरन तत्व मिलता है लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से। लेकिन बस यही है कि आप बनाते ही इसको निकाल लीजिए, है ना, खाली कर लीजिए कढ़ाई को, इसमें रहने मत दीजिए सब्जी को, नहीं तो सब्जी आपका टेस्ट ही चेंज हो जाएगा सब्जी का। इतनी यम्मी टेस्टी सब्जी बनी थी, क्या ही बताऊं गाइस। हस्बैंड जी है ना ओवरलोड होके खा लिए और फिर बाद में बोलते हैं कि बाप रे मेरा पेट इतना फुल हो गया है, मुझे डकारे डकारे आ रही है। मेथी आलू की सब्जी वैसे भी उनकी डिमांड पे ही बनी थी। और यहाँ देखिए ये पक्षी चुग्गा चुग रहा है, मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना जैसे वो भाग जाते हैं गाइस। 3-4 पक्षी थे और उड़ के भाग गए। इतनी चहचहाट रहती है, अच्छा लगता है बहुत ही। और यहाँ मेथी आलू की सब्जी, गुड़ और छाछ और रोटी मैंने दे दी है। तो ये ससुर जी की थाली का मैंने क्लिप लेना भूल गई, क्या चक्कर है। यहाँ वो ससुर जी की थाली थी, आज मैंने उनको गुड़ दिया था, शायद मुझे याद नहीं है गाइस कि थाली की शायद मैं क्लिप लेना भूल गई कि या हस्बैंड जी का, नहीं हाँ वो ससुर जी को आज गुड़ दिया था और ससुर जी ने आज गुड़ खाया भी था हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि आज मेरे पास फ्राइड जो है मिर्ची वगैरह नहीं थी, तो मैंने बस मेथी आलू की सब्जी, छाछ और गुड़ दे दिया था ससुर जी को। और यहाँ हस्बैंड जी का दे दिया है। और देखिए वो ऊपर शायद बातें करने लग गए हैं, या कोई फोन आ गया होगा, छत पे धूप में बैठ गए होंगे, तो इतना लेट हो गए नीचे नहीं आए खाना खाने। यहाँ फिर मैं फ्री हो गई तो फिर एक क्लिप बना ली, यहाँ पक्षी खाना खा रहे थे। ये देखिए ये देखिए, आहा कितना मजा आता है। इतने छोटे छोटे से पक्षी, बड़े बड़े, सब तरह के पक्षी आते हैं गाइस, तो इतना मजा आता है इनको देखने में, मुझे तो बहुत ही मजा आता है। यहाँ हस्बैंड जब खाना खा रहे हैं, बहुत लेट वो है ना छत पे से नीचे आए थे, बोल रहे थे किसी कस्टमर का फोन आ गया था, तो फिर उसका ऑर्डर लेने लग गए, क्योंकि फोन पर ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं ना, ऑनलाइन काम जो है बेटा संभालता है मेरा। और जितनी भी शॉप पर जो नेम प्लेट अभी मैंने आप वहां जाकर भी आपको दिखाई थी, और ये मेरा खाना है गाइस, आपको दिखाई थी मैंने वहां पर जाकर, जब मैं शॉप पर गई थी, तो जितनी भी शॉप में प्लेटें बनी हुई ना कस्टमाइज करके मेरे बेटे ने बनाई है, वो सब चीज डिफरेंट तरीके से जो है एलईडी लाइट लगा के और सारी प्लेटों को कस्टमाइज किया है। पहले केवल हस्बैंड जी पत्थर की प्लेट ज्यादा बनाते थे, लेकिन अब जो है सब तरीके की प्लेटें जो है ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं, और जो है मेरे बेटे ने ही कस्टमाइज करके वो बनाई है, जो कि शॉप पर लगी हुई है। अब तो खैर सभी दुकानदारों ने बोलते हैं ना कि सब नकल कर लेते हैं, वो चली ही जाती है गाइस। जब कस्टमर डिमांड करता है तो वो एक दूसरे से फिर फोटो खींच के या ऐसे के कोई ना कोई सेटिंग होगी, उस हिसाब से वो ले ही लेते हैं। तो अब सब जने ही वो प्लेटें बनाने लग गए, लेकिन स्टार्टिंग में बेटे ने ही सारी कस्टमाइज की थी, है ना। और चलिए ऑनलाइन वो कहने का मतलब मेरा यही है, इतना ही है कि बेटा जो है ये काम करता है। तो चलिए यहाँ अदरक का दूध यानी काढ़ा बना लिया, शाम का टाइम है। दिन में मैंने मेरी सीरीज देखी थी, जो मम्मी वाली सीरीज चल रही है, और लहसुन खूब सारा छील कर मैंने 2 बोतल भर के रख लिया था फ्रिज में। और यहाँ कड़क कड़क रोटियां बना रही हूँ, ये हस्बैंड जी की रोटी है, हस्बैंड जी कड़क कड़क रोटी खाते हैं, गुड़ निकाल दिया है उनके लिए। अब यहाँ पर घी लगा रही हूँ। क्लिप में ज्यादा फास्ट नहीं करती हूँ क्योंकि छोटे छोटे व्लॉग होते हैं, इस वजह से। और आज मेरी ऐसी चीज आई है, वो क्या है, पहले ससुर जी क्या है गाँव में भूल के आ गए, तो ससुर जी को 2 बार दिया पहले, तो वो है ना बार बार उनका जो है ना वो ऊपर मंगा लेते हैं बेटे को बोल के और हस्बैंड जी को बोल के। तो फिर मैं दिक्कत पा रही थी काफी दिनों से, तो बेटे ने अपने लिए ऑर्डर करी, तो फिर मैंने बोला मेरे लिए भी एक ऑर्डर कर दे, तो फिर उसने मेरे लिए ऑर्डर कर दी थी। उसको पता ही नहीं था, वो बोला मम्मी आप पहले ही बोल देते, या फिर आप मेरा ले लो। मैंने कहा नहीं तू एक और ऑर्डर कर दे। बोले आप पहले बोल देते 2 एक साथ मंगा लेते। मैंने कहा नहीं, ये तेरा देख के मुझे फिर वो याद आया। और क्योंकि गाइज अभी देखिएगा मैंने क्या मंगाया है, लास्ट में बताऊंगी, उस चीज का बेनिफिट भी है कई। और यहाँ मैं ससुर जी की थाली सर्व कर रही हूँ। तो मूली और मूली के पत्तों की सब्जी बनाई थी, जो कि मैंने उबाल के नहीं बनाई थी, अब की बार उबाल के शेयर करूंगी आपके साथ।
और कई तरीके से मेरे चैनल पे पहले भी 8-10 तरीके से हर सब्जी बनी हुई पड़ी है, आप जाके विजिट कीजिएगा। रेसिपी ले लीजिए आप, पार्लर से रिलेटेड ब्लॉग ले लीजिए, ऊन सिलाई कढ़ाई बुनाई या ट्यूशन पार्लर या हैंडीक्राफ्ट के आइटम वगैरह। और रेसिपी में आप मीठी स्वीट ले लीजिए या चरकी, कैसे भी ले लीजिए, सब्जी मिठाइयाँ, है ना। और कुछ भी सारे ब्लॉग जो है, पुराने ब्लॉग भी कि मैं सोशल वर्क कैसे करती थी क्या नहीं, तो वो सभी डले हुए मेरे चैनल पर डेट वाइज, आप जाके देख सकते हो। लेकिन हाँ, 4,500 वीडियो हैं, तो मैं खुद भी लिंक शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि 4,500 में से है ना ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है वीडियो। 4,500 वीडियो बहुत मायने रखते हैं गाइज जो कि रोज का एक वीडियो होता है। तो बस यहाँ काढ़ा कर रही हूँ, और ससुर जी की थाली देने गए हस्बैंड जी, और यहाँ ये जो काढ़ा है मैंने छान दिया है। और यहाँ पर ये दोनों डिब्बे रख दिए हैं और गुड़ रख दिया है, रोटी रख दी, क्योंकि आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। आज मैंने थोड़ी बहुत है ना रसोई की सफाई स्टार्ट कर दी थी, और मुझे बुखार भी आ गया था। मैं 6 बजे नहाई थी शाम को, नहीं 5:30 बजे, हाँ 5:30 बजे नहाई थी मैं। तो मेरे सर में दर्द भी हो गया था और बुखार भी आ गया था, जुकाम भी हो गया था। इस वजह से फिर मैंने सारा सामान वहां रख दिया। हस्बैंड जी को बोला कि आप खुद थाली परोस के खा लेना, क्योंकि मैंने माइक्रोवेव में दोनों सब्जियां गर्म कर दी थी और डिब्बे गरम गरम वहां पर रखे हुए हैं टेबल पे, तो बस थाली लेंगे और वो खा लेंगे। इधर मैंने मेरा गुनगुना पानी ले लिया है, तो चलिए पानी पीते हैं बैठकर। और मुझे गोली भी खानी है, वो गोली भी खाऊंगी, है ना। और चलिए यहाँ पर देखिए, मेरे शकल पे 12 बज रही है। आपको दिखाना चाहती हूँ मैं कि मुझे बुखार आ रहा है। तो आज जो है ना मेरी चोटी भी देखिए आप, कभी कभी मैं 2 बार चोटी बना लेती हूँ, कभी बनती ही नहीं है। और आज जो है सुबह चोटी बनाई थी, तो मैं दिन में है ना लेट गई बिस्तर में। बुखार की वजह से पूरे बाल है ना गुड्ड मुड्ड हो गए, देखिए कैसे हो रखे हैं। और आज जो है मैंने मांग भी नहीं भरी, देखिए सिंदूर नहीं लगा हुआ है, क्योंकि मुझे बुखार आ रहा था ना, तो कोई दिमाग ही काम नहीं कर रहा था मेरा। और अभी भजन चल रहा है ना, मैं तो यहाँ पर है ना थोड़ी मटक रही हूँ। ये देखिए, खाटू श्याम बाबा की जय हो, तो खाटू श्याम बाबा के भजन चल रहे हैं, रात के 9 बज रहे हैं। और खाना पापा जी का हो गया और हस्बैंड जी का हो गया, और बेटा अब आएगा, अब खाएगा। तो बस ये दिन में जो है बेटे ने ये खोला था पार्सल, एक दिन पहले आया था ये वाला पार्सल, और जो आज लिया वो आपको पता ही है। तो देखते हैं, अभी एक खोलते हैं कि 2, नहीं तो अगले वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ। तो ये दिन में क्लिप्स जो है हमने बना ली थी, लेकिन ये लास्ट में मैंने जोड़ी है। काफी दिनों से मैं बहुत दुख पा रही थी इस चीज के बिना, क्योंकि है ना देखिए गाइस, ससुर जी क्या है, गाँव में भूल के आ जाते हैं कोई सी भी चीज, है ना। अब क्या ही किया जाए, उनसे चढ़ा उतरा भी नहीं जाता। गांव में छड़ी भी भूल आए अपनी, एक बहुत अच्छी छड़ी उनको दिला रखी थी। गाइस सस्ती नहीं आती कोई भी चीज, बहुत महंगी आती है, हजारों रुपए की आती है ना। और मेरा एक रेडियो भी था, वो भी बहुत महंगा था, 4,500 का वो रेडियो था, वो भी वो गाँव में भूल कर आ गए। तो कोई बात नहीं, चलिए भूल गए तो भूल गए, अब क्या ही किया जाए, है ना। और बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी हो जाता है ऐसा, अपने साथ भी हो जाता है, तो वो तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, चलता है, माँ बाप हैं अपने यार, क्या कोई बात नहीं, अब जो हो गया जो हो गया क्या ही किया जाए गाइस। देखिए बुजुर्ग व्यक्ति हैं, है ना, अपन दुख पालेंगे, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ नहीं बोलना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए उन्होंने भी जब बच्चे रहते हैं तब उन्होंने भी किया है, तो अब जो बूढ़े हैं तो अब अपनी बारी है उनके लिए करना। तो यहाँ पर ये केबल है और ये चार्जर है, इस चार्जर में 2 आप फोन एक साथ लगा सकते हो चार्ज करने के लिए। तो मैं कह रही थी ना कि तो मेरे ससुर जी क्या है, चार्जर गांव में भूल आए, तो 3-4 बार उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ हो गया तो फिर वो आवाज लगाते हैं। अब कोई यूं समझेगा कि हम उनका फोन बंद करा देते हैं, शायद कोई फोन लगाए वो नहीं उठाए, उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा हो, तो कोई लोग समझेंगे कि हमने उनका फोन बंद करवा दिया है, जबकि उनका जो है ना वो चार्जर ही वो छूट गया। फिर मैंने मेरा चार्जर ही उनको दे दिया परमानेंट। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बहुत जरूरत की चीज आई है।